पता चल गई ना औकात इस घर में। अरे बात बात पे डांट पड़ती है तुम्हें। बड़े आए थे उनका पैसे संभालने वाले, वो तुम्हें नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर आज तुमने मना नहीं किया ना तो तुम देखना धीरे धीरे तुम श्रद्धा दीदी की नौकर ही बना दिए जाओगे। जया, ये सब क्या बातें कर रही हो तुम? अरे तुम्हें कोई शिकायत थी तो तुम्हें मुझसे या मम्मी जी से आके बात करनी चाहिए ना, अलग से। कोई बड़ों से ऐसे बात करता है क्या? किस रिश्ते में पड़े भाभी? पापा तो मुझे बेटा मानते ही नहीं। उनके सिर्फ 2 बच्चे, आनंद भाई, श्रद्धा दी। नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता भाभी। और मेरा कंट्रीब्यूशन कभी किसी को नहीं दिखाई देता। आपको पता है भाभी, राखी के लिए जो सीक्रेट फंड हुआ था उसमें मैंने आनंद भाई से दुगने पैसे डाले थे। क्या तुमने आनंद भैया से ज्यादा पैसे डाले थे, वो भी बिना मुझसे पूछे? मुझे तो पहले से ही शक था कि जो सीक्रेट फंडिंग हो रही है ना उसमें तुम जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। और मैं भी बेवकूफों की तरह चली गई उन्हीं पैसों से शॉपिंग करने, और आपको तो पानी पूरी भी खिलाई थी मैंने। चलो ठीक है ना, उसने पैसे खर्च किए तो अपनी बहन की राखी गिफ्ट के लिए ना। प्लीज इस बात को और ज्यादा मत खींचो ना, प्लीज। आशीष, आशीष तुम कुछ बोलो ना। अरे आखिर बहन के ऊपर किए गए खर्चे का कोई हिसाब रखता है भला? मैं हिसाब नहीं दे रहा हूं भाभी, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं भी करता हूं जब भी मौका आता है, लेकिन मेरे कंट्रीब्यूशन को कभी कोई गिनता नहीं है। तुम दोनों कोई गलतफहमी में मत रहो प्लीज। आशीष तू बैठ यहाँ, चल बैठ तू। जया आओ, शांति से मेरी बात सुनो आशीष। सब जानते हैं तुम दीदी का कितना ख्याल रखते हो, उसे कितना प्यार करते हो। तुमने जब सीक्रेट फंड में दीदी के लिए सबसे ज्यादा पैसे डाले, तुम्हारा प्यार था। और क्यों ना हो, फिर तुम भाई हो उनके। लेकिन आशीष, पापा जी का प्यार तुम्हारे लिए भी बिल्कुल वैसा ही है, सीक्रेट फंड की तरह, जो कभी कभी नजर नहीं आता है। तुम वो प्यार तो करते हैं ना तुमसे, आखिर बेटे हो तुम उनके। जया, गुस्से में हम कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता है कि उन बातों की वजह से सामने वाले को कितनी ठेस पहुंचेगी। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, पापा जी ने जो भी चाहा वो कोई इतना बड़ा काम नहीं था जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत है। I'm sorry भाभी, लेकिन एक बात तय है, पापा की नजरों में गलत हमेशा मैं ही रहूंगा। देख आशीष, अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो मुझसे आके बात करना, मैं पापा जी से उसी वक्त बात करूंगी, पक्का। भाभी, हमेशा आपकी मीठी मीठी बातों में आकर ना मैं कभी कुछ नहीं कहती। अगर फ्यूचर में दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिर हम ही क्यों सहे?
आपके बिजनेस की जिम्मेदारी आशीष संभालते हैं। अब ध्रुव को स्कूल छोड़ने भी आशीष को ही जाना पड़ेगा। ध्रुव के स्कूल की फीस आशीष को भरनी होती है। वैसे तो पापा जी आशीष को हमेशा निकम्मा नाकारा कहते रहते हैं, पर जब भी श्रद्धा दीदी की बात आती है ना, तो सारी की सारी जिम्मेदारी आशीष के कंधों पर डाल दी जाती है। आशीष से जया से बात हो गई? हाँ हाँ हो गई ना। वो जया को तो बुरा भी लगा, उसे कितना कुछ कह दिया, पर मैंने भी उसे कह दिया ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सुबह तक तो सब कुछ नॉर्मल हो ही जाना है। अगर सब ठीक हो जाना किट्टू, फिर तुम टेंशन में क्यों लग रही? कौन? मैं टेंशन में? हाँ वो दरअसल मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने दही फ्रिज में रखा है कि नहीं। अरे तुम मुझे बताओ, तुम मेरी सौतन के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? सौतन? और नहीं तो क्या, मुझसे ज्यादा टाइम तो तुम इसके साथ बिताते हो। वो इसलिए क्योंकि ये मेरे साथ ढेर सारी काम की बातें करती है। अरे कहने, क्या बात है, तुम मेरे लिए दूसरा एनिवर्सरी गिफ्ट ला रहे हो? अब एक्चुअली मैं ब्रांडेड ज्वेलरी के बिजनेस मॉडल्स पर रिसर्च कर रहा हूँ। एक्चुअली कुणाल ने मुझे ऑफर किया है कि वो और मैं मिलकर इंडिया में एक नया ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च करें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अभी तक तो सब इंटरेस्टिंग लग रहा है किट्टू, और सच कहूं तो मुझे भी लग रहा है कि ऑफिस के रूटीन जॉब से तो खुद का बिजनेस हो जो मैं भी एंजॉय कर सकूं। ये ठीक रहेगा ना किट्टू? आई मीन फैमिली और बिजनेस दोनों को मिक्स करना। और एक और अच्छी चीज हो, मेरा कोई बॉस नहीं हो, कम से कम लाइफ में एक टेंशन तो कम होगी। पर लाइफ में दूसरे बहुत टेंशन्स पड़ने वाले। कहाँ खो गई थी? कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए वो गहनों की दुनिया में चली गई थी। मैडम बाहर आ जाओ, तुम्हारा दही भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दही? हाँ दही, फ्रिज के बाहर या अंदर। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। तो आज कोई मेरे नाश्ते की तारीफ भी नहीं करेगा? अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा। पापा जी क्या खाक अच्छे, आपने तो अब तक नाश्ता शुरू भी नहीं किया। मैं पराठे में नमक डालना ही भूल गई। अरे ध्रुव रुक ना, मैं भी आ रहा हूं। अरे नहीं भाई, मैं चली जाती हूँ। पर क्यों? मैं जा रहा हूँ। भाई प्लीज। बूढ़ी अब ये क्या नई बहस है? आपका ऑफिस भी उल्टे डायरेक्शन में है, मैं चली जाती हूँ ना ध्रुव के साथ। मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ। देख अगर तुझे चलना तो तू भी चल। आनंद, अगर श्रद्धा तुम्हारे साथ जाएगी तो लौटेगी कैसे? तू तो ध्रुव को स्कूल छोड़कर चला जाएगा ना ऑफिस। हाँ भाई आप रहने दीजिए, मैं छोड़ाऊंगा। आप जाइए ऑफिस, मैं संभाल लूंगा। नहीं आशीष, तू बस अपनी जिंदगी को संभाल, उतना ही काफी है। पापा जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप आशीष को दंज क्यों मार रहे हैं? मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ जया।
आपका बेटा मेरा पति भी है। और ये जिंदगी संभालने का क्या मतलब है? आशीष आपका बिजनेस नहीं संभालते हैं क्या? तो नहीं संभाले, कोई एहसान नहीं कर रहा है मुझ पर। अगर खुद पर इतना भरोसा है तो खुद का काम करे कोई। मैं अपना बिजनेस खुद संभाल लूंगा। पापा जी अब छोड़िए ना। आनंद, तुम ध्रुव को लेकर स्कूल चले जाओ। चल बेटा। और पापा जी, आज ना आपको चाय की जगह पे लस्सी मिलने वाली है। इतनी मामूली सी बात है, जाने भी दीजिए ना। नहीं किट्टू बेटा, ये मामूली बात नहीं है। जया को लगता है कि हम उसके पति को दबा के रखते हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता कि जब तक आशीष को बताया ना जाए वो खुद कोई काम नहीं करता। जा कर ले अपने आप को साबित अपनी बीवी की आंखों में। आज के बाद मैं तुझे अपने बिजनेस से आजाद करता हूं। थैंक यू सो मच पापा। आशु, मॉम, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग का है कि अब हुई है तेरी मॉर्निंग? हाँ, वक्त ही कितना हुआ है? हाय, ऐसी कौन सी खबर पढ़ रहा है तू जिस पे इतनी हंसी आ रही है? कोई मजेदार बात है तो मुझे भी बता। अरे माँ, इसमें लिखा है कि एक बहू ने ना अपनी सास के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी और अब सास जेल में है। इसका कहना है कि सास अपनी बहू के ऊपर काफी रौब जमाती थी। नेवर माइंड, पर इस पे इतनी हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ? हंस तो मैं इस वजह से रहा हूं कि ये बहू ना सास अपनी पसंद से चुनकर लाई थी। अरेंज मैरिज माँ, अरेंज मैरिज। और अब देखो, उसी बहू ने सास के ऊपर केस कर दिया। अब आप भी इससे सबक ले लो। ये आजकल की बहू है ना, आई टेल यू, बहुत तेज होती हैं, आपका जीना आराम कर देंगी। मैं ना सब समझती हूँ, पर अगर तुझे ये लग रहा है ना कि ऐसी खबर सुनाकर तू मुझे डरा देगा और मैं तेरे लिए लड़कियां देखना बंद कर दूंगी, तो ये तेरी गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं होगा। दीदी, आज मूंग लौकी की सब्जी बनाए? क्या हुआ? अब तक सुबह की बात के बारे में सोच रही है? इससे अच्छा तो मैं मुंबई में ही थी, अकेली थी, लेकिन अपनी जिंदगी जी तो रही थी, ना किसी को परेशान किए हुए। सिर्फ सांस लेते रहने को जीना नहीं कहते। जीना तो तब कहलाता है जब जिंदगी को महसूस होगा, खुशियां हो, हंसी हो, मजाक हो। अब इस बीच में थोड़ी बहुत दुख तो आते जाते रहते हैं। जैसे कैसे अच्छे से अच्छे बासमती राइस में भी कभी कभी कंकड़ पड़ जाते हैं, तो हम क्या करते? चावल खाना छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना, बल्कि उस कंकड़ को हम थोड़ा निकाल देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में जब दुख आते हैं तो हम दुख को थोड़ा साइडलाइन कर दीजिए और आगे के बारे में सोचिए। परिवार में ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं दीदी, ज्यादा मत सोचिए। ये सब कुछ आपकी वजह से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।
अब इन सब चीजों के बारे में सोचकर अपना दिमाग मत छीनिए, बल्कि लौकी छीनिए। सब्जी बनानी है ना? ईशान। हाँ जी पापा। इधर आ। आया। जी। तेरे 12th में मैथ्स में कितने नंबर आए थे? अरे मैं पूछ रहा हूं कितने नंबर आए थे? 33% आए थे। ग्रेस मार्क्स से पास हुआ था। ग्रेजुएशन में अकाउंटेंसी थी? कहाँ पापा, कॉमर्स मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है। अकाउंट के चक्कर में तो कॉमर्स छोड़ा था। नालायक, इडियट, गधा। अब क्या हुआ? एक बात बताओ, ये 12th क्लास के मार्क्स, फर्स्ट ईयर के मार्क्स, ये इन पे अब क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो और क्या मेडल दूं तुझे? एक से एक बढ़कर नालायक है इस घर में। सोचा था तेरी हेल्प लूंगा, लेकिन ठीक है, मैं सब कुछ अपने आप कर सकता हूं। आशीष को बुला ला, उससे मैं हिसाब किताब समझ लेता हूं। कल से मैं बिजनेस संभालूंगा। क्या ना? पापा जी, अगर हम सबके होते हुए आपको सब काम संभालना पड़े तो सोचिए हमें कैसा लगेगा? मैंने देख किट्टू बेटा, मैंने देख लिया है, आदमी को अपना काम खुद ही करना चाहिए। अपना काम खुद संभालूंगा तो कम से कम बहू और बेटे की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी ना। ले, मतलब अगर वो गलती करेंगे तो आप भी गलती करेंगे? खुद अपना बिजनेस संभालना कोई गलती है? नहीं, पर आशीष को बिजनेस से हटाना ये गलत बात है। जरूर जोर, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आशीष ने अपने ढंग से ही सही पर काम को अच्छी तरह से संभाला था, तभी जाके तो आप सुकून से अपनी आर्मी क्लब की एक्टिविटीज कर पाते थे। आप खुद ही सारे काम करने बैठेंगे तो कहां से वक्त मिलेगा आपको सोशल सर्विस करने का, कैंप्स लगाने का? आपने देखा ना जया ने मुझसे कैसे बात की। ओहो पापा जी, आपको याद है बुआ जी वो दोहा कहती थी? कौन सा? वही, क्षमा बड़ेन को चाहिए और छोटन को उत्पात। इसका मतलब ये होता है कि छोटे तो गलतियां करते रहेंगे और बड़े माफ करते रहेंगे। अब ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। सोचिए ना जरा, अगर बड़े माफ करना ही बंद कर देंगे तो हम छोटों का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। बाय गॉड। जोर, अब बस देखिए, आशीष अब काम पर जाएगा और आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद क्या ये पॉसिबल है? आप जैसे आर्मी मैन के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। चुप। चाय। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।